हमने कल 12 गाथा तक पढ़ लिया था, जिसमें सम्यक दर्शन की विशेषता बताई थी। 8 अंग से युक्त होता है। 8 अंग में पहला अंग है निसंकित अंग, उसका वर्णन देखा था। दूसरा है निकांक्षित अंग, कि मन में कोई भी आकांक्षाएं नहीं रखता है, क्योंकि यह जितना भी शरीर आदि है ये सब पाप के कारण होते हैं। जितने भी कर्मों के अधीन हैं ये सबसे दुख ही प्राप्त होते हैं। इसलिए दुख से हम डरते हैं, सुख को प्रीत करते हैं तो संसार को चाहते हैं। यदि मोक्ष को चाहना है तो हमको संसार से डरना होगा। यही भयभीत जो हमारे लिए होता है यही संवेग कहलाता है। अब तीसरे नंबर का अंग आता है, पुस्तक चाहिए किसी को क्या? सकस पुस्तक आ गई? हाँ। तीसरे नंबर का आता है निर्विध चिकित्सा। चिकित्सा मतलब होती है उपचार करना, और उपचार के समय में भी ग्लानि नहीं करना, एक कहलाता निर्विध चिकित्सा, अंग का स्वरूप कहलाता है। नहीं है। हाँ। कारिका नंबर 13। स्वभावतो स्वचो काये, स्वभावतो स्वचो काये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, मता निर्विचिकित्सिता, मता निर्विचिकित्सिता। एक साथ पढ़ेंगे। स्वभाव तो शुचौ काये, रत्नत्रय पवित्रते, निर्जुगुप्सा गुणर्पीते, मता निर्विचिकित्सता। स्वभावतः, स्वभाव से, नेचर, प्रकृति रूप में। अशुचौ अर्थात अपवित्र है। क्या? किंतु रत्नत्रय पवित्रते, यह रत्नत्रय से पवित्र हो जाता है। कायन इस शरीर, तनु है ना, इसको बॉडी। निर्जुगुप्सा, ग्लानि से रहित है, मतलब कोई मन में छिछी ऐसे कोई मन में ग्लानि आदि नहीं आती है। ऐसी गुण प्रीति, गुणों से प्रेम करना, निर्विध चिकित्सा अर्थात निर्विध चिकित्सा अंग माना गया है। हम यह शरीर तो स्वभाव से देखते हैं कि पिटारा है। काय का पिटारा है? मिठाई का नहीं, ये है तो अपनी शरीर मिठाई, लेकिन इस मिठाई में तो चांदी का वर्क चढ़ा है। इस चांदी का वर्क अपन समझ में दिखता है ना मिठाई में। मिठाई कैसी है? गोबर की मिठाई है। इस शरीर कैसा है? गोबर की मिठाई है, जिसमें चांदी का वर्क चढ़ा हुआ है। अज्ञानी प्राणी इसी को कहते हैं बहुत ही अच्छा, वेरी लाइक, सुंदर, विश्व सुंदरी की खिताब देखता रहता है, उस प्रयास करता रहता है ना। जबकि देखा जाए तो अपन पिटारा है। काय का पिटारा? मल मूत्र वस्तु इसमें रहती हैं, इसका पिटारा है। जब तक शरीर को चाहता रहता है, ऊपर देखता रहता है। जिस चमड़ी को आप चाह रहे हो, स्किन कर रहे हो, यदि इसी में थोड़ा यदि मान लो जल जाए या भाप लग जाए तो वहाँ पर दाग बन जाता है, वहाँ से पस आने पड़ती है, खून आने लगता है, स्किन पूरी खराब हो जाती है। कभी जल जाता है व्यक्ति ना, तो किसी कारण से जल गया, घटना घट गई है। अब वो शरीर देखो, देखने में अच्छा नहीं लगता है, अरे वही तो शरीर है, अंतर क्या पड़ा, लेकिन अब वो अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। इसलिए घर में कहा जाता था कि भैया दाम चाम प्यारो नहीं है, काम प्यारो है। ऐसे घर में बच्चे दादी लोग बोलती थी ना, चाम प्यारो नहीं है, काम। आप यदि घर में काम करोगे ना, सब बच्चे बता रहे हैं, सब आपको अच्छा कहेंगे। भला ही आपका रूप इतना सुंदर नहीं है, चमड़ी कितनी अच्छी सुंदर है, आप काम करना नहीं जानते हैं, कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार से शरीर में तो अपवित्र है, जब इसमें रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सामयिक चरित्र की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा वह स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, तो वह शरीर भी पवित्र हो जाता है। फिर उसको सबको स्पर्श करने की इच्छा होने लगती है। अब आचार्य श्री के लिए पंक्ति लिखी उनने 1975 में चातुर्मास हुआ था। कहाँ? फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ के पंडित थे नरेंद्र प्रकाश जी, उन्होंने क्या पंक्ति लिखी आचार्य श्री के लिए?
रत्नात्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्त समिति अनुप्रेक्षा में नित रहता निस दिन मन है। सन्मति युग के ऋषि सा जिनका बीत रहा हर क्षण है, त्याग तपस्या लीन यति और प्रवचन कला। अब उसने अतः की भक्ति करके क्या लिख रहा है कि रत्न से पवित्र पावन शरीर हो गया, क्योंकि ये औदारिक शरीर है। देवों का शरीर होता है, व्यक्ति शरीर होता है, उसमें मलमूत्र आदि कुछ भी नहीं होता है। तो स्वाभाविक है, कोई भी वस्तु है, यदि सपोज करो जैसे कैंची है, अब कैंची है तो कैंची के द्वारा हम क्या काम कर सकते हैं, कपड़ा को काट करके कपड़ा सिल करके बना सकते हैं। काटना ना, एक अच्छी बात आ गई है कि जब चूहा कपड़ा काटता है तो बंटाधार हो जाता है, चूहा कपड़ा काटता तो, और दर्जी कपड़ा काटता है तो उद्धार हो जाता है। सब जो पहने कपड़े बन गए। अब दोनों ने कटाई की, दोनों ने कटाई की, एक से बंटाधार हो गया और एक से उद्धार हो गया। इसी प्रकार शरीर भी है कि शरीर को यदि हमने भोग विलास पापों कार्यों में लगा दिया तो उससे और पाप कार्य होने लगे, क्योंकि वैसे अपवित्र था। इसको धर्म कार्य में लगा दिया तो यह रत्न कैसे पावन होकर के शुद्ध हो जाता है। क्योंकि शरीर खलु धर्म साधना, इस शरीर के माध्यम से धर्म की साधना होती है। एक जगह लिखा है, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो इस आत्मा का वो मंदिर है। प्रत्येक शरीर में आत्मा की नहीं है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो वह आत्मा का मंदिर कहलाएगा। यदि आपका शरीर अस्वस्थ है, बीमार से युक्त है, तो आपका ये शरीर उस आत्मा के लिए कारावास, जेल जैसा हो जाएगा। जब शरीर में लकवादी लग जाता है, परेशान हो जाते हैं, तब कहते हैं भगवान से उठा लो उठा लो उठा लो। अरे अभी तो आप 20 साल पहले कहे अच्छा शरीर है, पुष्ट है, अब कह रहे उठा लो उठा लो। इस शरीर बड़ा धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकता है। सब पर विश्वास करना, सही में कभी विश्वास नहीं करना। यदि ये बात दिमाग में आ गई, समझ लो अपना कल्याण हो गया। इसलिए हमेशा आचार्य श्री एक ही बात पढ़ते थे, सिंबिर वासना, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ ना अपना। कितनी अपने बच्चों पढ़ी पाठशाला में पंक्तियाँ पढ़ी हैं। बस इसी बस को आप याद कर लो, कुछ नहीं करो। आप रोटी करो, भोजन करो, आओ जाओ, तैयार हो, कुछ भी होते रहो, इसको पढ़ते बस रहो, जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ। तो जब भी ऐसा मौका आएगा तो हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी पहले से प्री प्लानिंग तैयारी है। जब भी मौका आएगा हम तैयार खड़े रहेंगे, बंदूक हाथ में लेकर के। जब भी हाँ ठीक है, आजा यमराज आजा, मैं उसके पहले तैयार हूँ। मौत उसी से डरती है जो दिलेर होता है, निर्भीक होता है। जो कायर होता है ना, उसको मौत और पकड़ लेती है। कोरोना काल में आपने सुना होगा ना कि लोग बीमारी से कम मरे, जैसा में डर में। हाँ, तो जैन धर्म ऐसा जो हमको निर्भीक बनाता है, क्योंकि इसमें निर्भीक संग है। चाहे गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबका शरीर तो एक सही रहेगा। इसलिए देह को सजाने से सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। सुनना, देह को सजाने से सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। हम परिणामों को सुधारेंगे तो भविष्य में आपको शरीर भी अच्छा मिलेगा, परिणाम भी उसके अच्छे सुंदर रहेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। अब आपने किसी ने पूछा आप पढ़ाई की है, क्या रिजल्ट आया, क्या आया? नहीं, घर में काम था, मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, पापा को अटैक आ गया था, दीदी की शादी निकल आई थी, भैया को ये परेशानी हो गई थी। रिजल्ट क्या आया? सप्लीमेंट्री। तो परिणाम ये देखा जाएगा ना, क्या हुआ। तो रिजल्ट क्या है? तो देह को सजाने से सुंदर शरीर नहीं मिलेगा। सुंदर शरीर तो हमने पहले से परिणाम किए थे, ऐसे भाव किए थे, ऐसा हमने निर्विचक संघ का पालन किया था, हमने मन में ग्लानि नहीं की थी, उसके परिणाम स्वरूप हमको ये शरीर प्राप्त हुआ। भीम को पहले कैसे शरीर प्राप्त कैसे हो गया, इतना हष्टपुष्ट है? पहले उसने सिर्फ बैयरबत्ती सेवा की थी, उसके परिणाम स्वरूप उसके प्राप्त हुआ। अनंगसरा जो प्राप्त हुई थी ना, जिसके उससे प्राप्त हो गया था कि उसके नहाने के जल से भी चिकित्सा हो जाती थी। पूर्व जन्म में उसने ऐसे जीव की रक्षा की थी, अजगर को मारने से बचाया था, खुद मर गई, अजगर मुँह में प्रवेश भी कर रही है। पिताजी उसको मारने तैयार हो गए कि अजगर को मार देंगे, आदर सीधे से खा लिया। पिताजी इस जीव की क्या इसमें गलती है?
पहले मैंने इसको परेशान किया था इसलिए मुझको ये परेशान कर रहा है, ये शरीर तो नष्ट होने वाला है, नष्ट हो जाएगा। ऐसे उसने उस अजगर की रक्षा की थी, उसके पिताजी मार रहे थे उस अजगर को, और उसके परिणाम स्वरूप अनंगसरा बन गई, विशल्या बन गई, बाद में विशल्या बन गई, पहले अनंगसरा थी, ऐसा होता। इसलिए हमेशा गुणों की तरफ निगाह रखना चाहिए। ऋषि लोग क्या करते हैं, उनके शरीर पवित्र रहता है, चरण पवित्र हो जाते हैं। अब महाराज जी ने कल कहा, परसों कहा था ना कि चरण नहीं छो, आचार्य जब निकलते थे तो आचार्य जहाँ से निकले वहाँ धूल में चरण स्पर्श आते थे, सभी साहब चरणों के उस धूल को ले लेते थे, वो पवित्र हो गई धूल है। ये महानता का ऐसा हुआ, परिणामों से अपने आप हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते ना, कल महाराज जी पढ़ाया था कि मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। मिथ्या दृष्टि क्या कहता है, मैं भगवान को नहीं मानता, सब गप्पेबाजी हैं, सब गप्पेबाजी हैं, मैं भगवान को नहीं मानता है। ये जो नहीं मानता है, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, उसी बात से सिद्ध हो रहा है, मतलब भगवान है तभी तुम तो मान रहे हैं, नहीं मान रहे हो, एग्जिस्टेंस वस्तु का अस्तित्व है कि नहीं ना। मैं चश्मा को नहीं मानता हूँ, मतलब चश्मा तो है ना, अब आप मानो या नहीं मानो, उसी की बात से सिद्ध हो रहा है। तुम भगवान को तो मानते हो पर भगवान तुम्हें श्रद्धा नहीं है। तो ऐसे जो नास्तिक लोग होते हैं उनको ऐसे तर्क दे करके बताया जाता है कि आपकी बात ही सिद्ध कर रही है कि आप उस वस्तु का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हो, वस्तु है कि नहीं है, तभी तो आपको माना या नहीं माना, ये आपकी मान्यता है। इस प्रकार से मान्यता शरीर के प्रति रहेगी तो उस हिसाब से शरीर के हिसाब से मान्यता बनी रहेगी, हमें पालन पोषण में लगे रहेंगे तो हम धर्म कर्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए सास के साथ में रहना चाहिए। जो आदमी जितना ज्ञानवान होता है, उतना सदाचारी होता है, उतना ही विश्वासपात्र होता है। इसलिए इस शरीर के द्वारा हमेशा दूसरों का परोपकार, उपकार, अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। ये निर्भीक चिकित्सा का अंग है, इसमें ग्लानि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नई नई बहू आई, अब नई बहू आई तो उसके हाथ से वो कुछ पीपा गिर गया, घी का पीपा गिर गया, तुरंत सांस उठी, सांस लगा तो नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब वो डर रही थी कि सांस डांटेगी, पूरा घी पूरा बिखर गया, तो उस सांस ने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई बात नहीं, तो लगा तो नहीं, कहीं तो छूट भी आ गई, वो जल्दी आईटेक्स लेके आ गई, बाम लेकर के आ गई, बहुत चिंता नहीं करना, कोई बात नहीं, घी तो घी है, फिर से आ जाएगा, तुमको लगना नहीं चाहिए। इस ढंग से उसको मलहम पट्टी सब कर दी, करके हो गया। अब कुछ दिनों बाद सास बीमार पड़ गई, अब उसी बिस्तर में टट्टी पेशाब हो रही थी, अब बहू उसी की पूरी सभी काम करने लगी। अब उस बहू की मम्मी आ गई, मायके से मम्मी आ गई, अब उसने देखा अरे मेरी बेटी ये काम कर रही है, सास की सेवा करना अच्छी बात है, उसे टट्टी पेशाब सब उठा रही, धर रही ना, लेटरिन सब उठाए ना, सब जो हो रही है वो सब साफ कर रही है। उसने अपनी बेटी से पूछा, क्यों बेटी तुमको इसमें दुर्गंध नहीं आती क्या, तो माँ सास की सेवा करती तो नहीं आती है। तो उस बहू ने क्या जवाब दिया, नहीं मम्मी, मैं सास की सेवा करती हूँ, हमको तो इसमें घी जैसी सुगंध आती है। क्योंकि उस समय सास ने क्या काम किया था, बहू को डांटा डपटा नहीं था, कोई बात नहीं, धोखे से गिर गया, संभाल के काम करना, उसकी सेवा कर दी कि लगा तो नहीं। इतना सा पॉइंट उस बहू के लिए आदर्श बन गया। समझ में आ गया ना। तो कभी भी किसी की सेवा करो ये सोचना चाहिए ये शरीर तो अपवित्र है, हमारे साथ भी ऐसा होगा। इसलिए ऐसी जो भावना भाता है उसका नाम है निर्भीक चिकित्सा अंग है। इसलिए हमें संग का पालन करते रहना चाहिए। अब अगला आता है अमूढ़ दृष्टि अंग का स्वरूप, कारिका नंबर 14। का पथे पति दुखानाम, का पते पति दुखानाम, का पतस्थे पे सम्मति, का पतस्थे पे सम्मति, असंप्रक्ति लनुत्कीर्ति, असंप्रति लनुत्कीर्ति, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते, रमूढ़ा दृष्टिरुच्यते। एक साथ पढ़ेंगे। का पथे पति दुखानाम,
का पतिस्ते प्रसम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति मूढ़ा दृष्टिरुच्यते। यह दृष्टि जो दृष्टि है दुखानाम दुखों के पथि यानी मार्ग स्वरूप का पथे मिथ्या दर्शनादि रूप कुमार्ग में और का पदस्थेपी कुमार्ग में इससे जीव में भी असम्मति यानी मानसिक सम्मति से रहित है, असंप्रक्ति शारीरिक संपर्क से रहित है और अनुत्कीर्ति यानी वचनों के द्वारा प्रशंसा से रहित है, वह अमूढ़ दृष्टि अंग कहा जाता है। मतलब क्या निकला इसका से कि जो मिथ्यात आदि हैं उसके जो समर्थक हैं उनकी जो उसको मानने वाले हैं उनकी यदि आपने मन से वचन से काय से प्रशंसा नहीं की तो आपका अमूढ़ दृष्टि अंग का पालन हो जाएगा। कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है, आपने उसका अच्छा बोल दिया तो ये आपका गलत हो गया। आपने मन से वचन से काय से प्रशंसा कर दी गलत कार्य की, उसमें भी आप फंस जाओगे। इसलिए कृत कार्य अनुमोदना जो होती है ना, अच्छे कार्य करने से उसका पुण्य रूप में फल मिलता है और उस खराब कार्य की आप अनुमोदना कर दी उसका जो पाप रूप में फल मिलता है। तो किसी ने कोई मिथ्यात आदि कार्य में फंसा रहा, गलत में फंसा रहा, कुमार्ग में चला रहा, उसकी आपने मन से वचन से काय से प्रशंसा कर दी तो मूढ़ दृष्टि हो जाएगा और प्रशंसा नहीं की तो वो अमूढ़ दृष्टि का पालन हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी के बुरे कार्य की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, हमेशा अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अब कई लोग समझ नहीं पाते इस बात के लिए। जैसे अमृतधारा है ना, आप लोग जानते हैं अमृतधारा, लेकिन ये अभी भी चलने लगी जब से आचार्य श्री ने उपयोग किया ना 50-40 साल से ना। तो जब संगवेग महाराज जी आए बन गए थे, उन्होंने अमृतधारा देखी नहीं थी। उन्होंने कहा आचार्य श्री अमृतधारा तो हमने पहली बार संघ में देखी है, इससे पहले हमने कभी भी देखी नहीं है। एक महाराज जी और से तो सामान से अपन सेल जानते ना, सेल टार्च का सेल जिसको ग्रामीण भाषा में मसाला बोलते ना, टार्च में लगाया जाता था। अब तो वो चार्जेबल आ गई, सब आ गई, किसान टार्च आ गई, अब तो दिवाली आने लगी। तो पहले टार्च में सेल लगाया जाता, बड़ा बड़ा सा लगाया जाता था और घड़ी में पेंसिल टार्च। इसके बाद भी एक छोटा बीच का मीडियम सेल आता था अपनी, वो ट्रांजिस्टर में लगता था, रेडियो था ना उसमें लगता था। अब उन महाराज जी ने कभी देखा नहीं था। उन महाराज जी ने कहा कि महाराज जी हमने सुना कि छोटा बीच का सेल आता ना, तुमने देखा नहीं सका, नहीं देखा होगा बहुतों ने। हाँ मीडियम सेल आता ना तो कई बार नहीं देख पाते हैं। तो फिर आचार्य जी क्या कहने लगे कि जब हम छोटे थे, हम अपने गांव में थे, हमने सड़क नहीं देखी थी। सोचो 70 साल पहले की बात है, अपन को आशा लग रहा ना, हमने सड़क नहीं देखी थी। आचार्य कह रहे एक बार हम सब जगह से चिक्कोड़ी जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ करके, तो जब वो शहर मिला और बैलगाड़ी सड़क पर चलने लगी तो मैं बैलगाड़ी से उतर के सड़क में हाथ फेर कर देख रहा था सड़क कैसी कहलाती है। हाँ। तो हमको शरीर मिल गया, सुलभता से मिल गया, हम कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। पहले घर में यदि मान लो किसी शहर में एक कार आती थी ना, बड़ा घर माना जाता था। 1984 की बात है, जब नई टीवी आई थी, इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था, लॉस एंजलिस ओलंपिक चालू हुआ था ना। अब किसी के यहाँ टीवी आ जाती थी तो सब जाकर देखने लगते थे कि भैया कैसी टीवी है, ब्लैक एंड वाइट, और उसमें प्लेट लगा देते थे, रंगीन प्लेट, रंगीन दिखता था। हाँ, एक नीले रंग की प्लेट या लाल हरी वाली प्लेट, रंगीन दिख रहा है, उसको देख के हम खुश होते थे कि रंगीन दिख रहा है। ध्यान ही नहीं लोग मान बच्चों का। जब किसी घर में रंगीन टीवी आ गई, अरे इसके यहाँ तो रंगीन टीवी आ गई, कितनी बड़ी बात है, सब दिख रहा है। ऐसी दुर्लभता से वस्तु प्राप्त होते हैं, उनका ना मन से करो, ना वचन से करो, ना काय से करो। आपने देखो कहीं लड़ाई झगड़ा चल रहे हैं, देख तो ना क्या हो रहा है, बस तुमने कुछ आगे कोशिश की, पुलिस आगे तुम्ही को पकड़ के ले जाती है। तुम वहाँ पर टीवी में देख रहे थे, कैमरा में देख रहे थे, तुम भी इसमें ज़रूर हो गए, तुम काय फंस गए वहाँ पर जा करके। अपने काम से काम रख दे तो कुछ दिक्कत नहीं जाती है। तो हम दूसरों के कार्य में उलझना चाहते हैं, इसलिए उसको सुलझाना चाहते हैं, वो काम सुलझा नहीं, हम तो स्वयं तो अपने आप में उलझ जाते हैं। इसलिए पूर्व जन्म का कहा था, कल महाराज जी ने कहा था कि इस मिथ्यात्व जो है
ये लोहा जैसा है, कभी जंग लग सकता है। और सम्यक दर्शन सोना जैसा है, कहीं भी यदि मल में गिर भी जाएगा सोना, जब भी आप उसको उठाओगे तो सोने की कीमत ही प्राप्त हो जाएगी। क्या भाव चल रहा सोना इस समय, बढ़ता जा नहीं जा रहा? हाँ, तो कल महाराज जी ने कहा था ना कि यदि आप उसको पुरातत्व की दृष्टिकोण से देखना चाहते हो, वो प्राचीन में हमारे जैन मंदिर थे, वहाँ की कलाकृति कैसी है, उसकी बनावट कैसी है, वहाँ पर कैसा है, भाई हमें मंदिर बनने वाला है, पत्थर बनने वाला है, उनका मंदिर क्या देख के यहाँ उसमें क्या है, तो उसमें इसका दोष नहीं लगेगा। अभी जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा था ना, तो वहाँ पर उस समय अयोध्या में जो शंकराचार्य जी वगैरह थे, उनको पता चला तो उन्होंने अपने यहाँ भेजा कुंडलपुर में, बड़े बाबा का मंदिर देख के आओ कैसी डिजाइन है, जैनियों का मंदिर देख के आओ कैसी डिजाइन है, मैं देखने के लिए आए थे कलाकृति की, वहाँ जाकर वैसा बनाएंगे। तो आपका इंटेंशन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर निर्भर करता है। उसी कैंची से तो कपड़ा काटा जा रहा है, उसी कैंची से किसी के लिए बार किया जा रहा है, अंत नहीं है ना। इंटेंशन क्या है, उसका फल प्राप्त होता है। देखो रामचंद्र जी थे तो वहाँ जहाँ भी जाते थे उनके इतने मन में सद्भावना थी कि जितने भी सूखे वृक्ष हरे वृक्ष हो जाते हैं। जब भगवान का संवत्सरण आता है 6 ऋतुओं के फल एक साथ लगने लग जाते हैं। इस ढंग से उन्होंने सम्यक दर्शन को अपना पुष्ट किया था, तब कहीं जा कर के ऐसा होता है। कुछ मत वाले ऐसे भी हैं कि यावत जीवम सखम जीवेत ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेत भस्मी भूयत देयस्य पुनर्गणम कुतः। मतलब वो एक कहते हैं खा पियो मौज मौज करो, व्रत उपास में क्या रखा है भैया, भलाई ऋण लेकर के कर्ज लेकर के भी यदि हमको घी पीना है तो पियो, घी पियो, कल की कल देखी जाएगी, आज तो ऋण लो बाद में करो है। पैसे है नहीं है, आजकल कर्ज का कैसा ज़माना आ गया है, बस 5,000 रुपये जमा करो, मोटरसाइकिल उठा लो, टीवी फ्रिज उठा लो, सब उठा लो। अब उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसा भी नहीं है, अब गाड़ी में घूम के दिखावे में लगा हुआ है, बाद में कि नीलामी में गाड़ी चली जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमेशा अच्छे माँ का समर्थन करते रहना चाहिए, वही उपाय है, ऐसा यह कहा जाता है। अब उपगूहन अंगारा है, 3 नंबर का आता है। स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगूहनम् तद्वदन्त्यपगूहनम्। हाँ एक साथ, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य शक्तिजनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्त्यपगूहनम्। यो पे तक लेना, प्रगूहनम करना, तद्वदन्त्यपगूहनम। हाँ तत् उपगूहनम, वह गूहन कराता है। कई बार पढ़ना पड़ेगा, अपनी जीभ वैसी प्रवृत्ति नहीं है। कल महाराज जी ने कहा था ना परसों कि जो सफल शास्त्र विद्यार्थी होता है पहले उनको पहले पढ़ के आता है, यहाँ पढ़ता है, फिर बाद में जाकर के फिर पढ़ता है। तो तद वदंतप गुहनम, तद वदंतप गुहनम, यो पे तक लो। हाँ तद वदंतप गुहनम। हाँ स्वयं सदस्य, जो स्वभाव से पवित्र है, क्या पवित्र है, मार्गस्य। कौन सा मार्ग है, दमोह सागर वाला मार्ग नहीं, रत्नत्र रूप जो मार्ग है वह है। और बालासक्त जनाश्रयाम, जो बालक होता है हित अहित से रहित होता है। बच्चा जानता क्या है, क्या अच्छा क्या खराब है, सब बालक अवस्था में मान लो उसने पुट्टी भी कर दी, वो उसी को खाने लगता है, वो हित अहित कुछ भी नहीं जानता है। रुपया दिया, रुपया भी फाड़ने लगेगा। दीपक है, दीपक भी उसको अच्छा लग रहा है तो उसमें हाथ लगाने लगेगा।
क्योंकि वह हित अहित से रहित होता है, ऐसा बालासक्त है। अभी छठा में पढ़ा था, अभी महाराज जी पढ़ाए होंगे, आपने पढ़ाया होगा ना बालपने में। हाँ, और से जो अज्ञानी कहलाता वह है, और जो अशक्य है, असमर्थ है, शक्ति नहीं है, ऐसे मनुष्यों के आशय से होने वाली वाच्यताम, जो निंदा होता, दोष होता है, यत जो प्रमार्जनती, जो प्रमार्जन करते हैं, दूर करते हैं, उनके उस प्रमार्जन को उपगूहन गुण कहते हैं। अर्थात स्वभाव से पवित्र जो जैन धर्म हैं, ये मोक्ष मार्ग हैं, इसको कोई पालन कर रहा है, यदि उनकी अज्ञानता से, उनकी गलती से, या कोई असमर्थता बस कोई उससे गलती हो गई हो, तो वह जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसका उपगुहन अंग है, उसको ढांक करके सम्यक दर्शन को, जैन धर्म को सुरक्षित करता है, कभी उजागर नहीं करता है। यदि अपना बच्चा, कहते हैं ना, अपनी जांग ढांक के चलो, तो जांग का जैसे अपने बच्चे ने अपने ऊपर सुसु कर दी, तो क्या अपन अपना जांग काट के अलग कर देते हैं ना? नहीं करते ना, उसको ढांक के चलते हैं। अरे अपनी तो बच्चा है, अपनी तो बेटा है, अपनी तो बेटी है, कोई बात नहीं, धोखे से गलती हो गई है, सब जगह बताने फिरता नहीं है। लेकिन हमारा कान कैसा हो गया है? डस्टबिन जैसा हो गया है। सुनना, आपने घर में सफाई की, झाड़ू लगाया अपने मगने, आपने उस कचरे को क्या किया? डस्टबिन में, या कचरा घर में ना, उसमें डाल दिया। ऐसे नहीं कि पड़ोसी कान में डाल दिया, पड़ोसी घर में डाल दिया, वो तुमको लगाएगा 2-4 हाथ और गाली देगा। तो जब हमने घर में सफाई की तो हमने पड़ोसी के ना डाल करके कचरा डस्टबिन में डाल दिया, जो कचरा कान से ना उसमें डाल दिया। अब आप विचार करो कि हमने कहा सुनो भाई, सुनो भैया, फलाने व्यक्ति ऐसा है, तो हमने क्या किया? पड़ोसी भी खुश हो रहा है, हमने उसके कान को डस्टबिन जैसा बना दिया और फलाने चंद की बुराई उसमें डालने लगे। अब हमारा कान डस्टबिन हो गया क्या? तुम सुन क्यों रहे हो? तुम उसकी बात क्यों सुनी? तुम सुनने नहीं था। यदि आपने सुना तो आप दिमाग में वैसा हो जाएगा, आपकी धारणा अपने आप गलत बदल जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कभी किसी की सुनो मत। श्रावक लोग होते हैं, हम लोग समझाने कहते हैं ना, इनकी बड़ाई बताएंगे, संजय जी ऐसे हैं, चौधरी जी ऐसे हैं, और से भट्टा जी ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, इनकी यहाँ बताएंगे, उनकी वहाँ बताएंगे, उससे क्या हो जाएगा? माहौल खराब हो जाएगा। जबकि सम्यक दृष्टि का एक कहना रहता है कि कुछ गलती हो भी गई हो, उसको ढांक के चलो, कभी किसी को भी बताकर मत चलो, क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं है। हम तो दूसरों की उजागर करने में लगे रहते हैं। इसलिए समय पर चेतना हमको बताई जाई गई है, समय पर चेत जाओ, समय पर जागृत हो जाओ। अब एक व्यक्ति जा रहा था, अब वह बस स्टैंड पर चढ़ गया, बस पर आवाज़ आई, सावधान सावधान सावधान। कैसी आवाज़ आई? समझ में कहाँ से आवाज़ आई है? उसने कहा सावधान भैया, इस बस में मत चढ़ो, ये बस आगे एक्सीडेंट होने वाला है। भैया कोई ने सावधान बता दिया तो वो उतर गया। सावधान भैया इसने सावधान कर दिया तो उतर गया। अभी जाना जरूरी है वहाँ पर। अब स्टेशन में पहुँच गया, जम्मू कश्मीर में, उसको आगे जाना था। जैसे ट्रेन में चढ़ने लगा, फिर आवाज़ आ गई, सावधान सावधान भाई, आगे ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। वो हिसाब से फिर नहीं चढ़ पाया, इसमें चढ़ना नहीं, फिर उतर गया। वो जाना जरूरी है। फिर उसने प्रयास किया, चलो सागर चले जाओ, वहाँ से एरोड्रम वगैरह भोपाल चले जाओ, वहाँ से हवाई जहाज़ वगैरह मिल जाएगी, वहाँ पे काम बन जाएगा। हवाई जहाज़ में चढ़ने लगा, फिर आवाज़ आ गई, रुक जा, इस हवाई जहाज़ में मत चढ़ो। क्यों भाई? ये आगे क्रैश हो जाएगा। अरे बड़ा हित ऐसी है, कौन है हमें इतनी चिंता करने वाला कि मैं बस में चढ़ रहा था तो इसने नहीं कर दिया, ट्रेन में चढ़ तो नहीं कर दिया, एरोप्लेन में चढ़ रहा था तो इसने फिर हमको नहीं कर दिया। वो कहता है तुम कौन है ऐसी हमारे हो, इतनी चिंता करते हो? जब हम घोड़ी में चढ़ रहे थे तब तो तुमने आवाज़ नहीं लगाई कि मत चढ़। समझा नहीं समझाना? तो बेसमय पर जो सीख नहीं मिलती है, बेसमय पर भीख भी नहीं मिलती है, समय आने पर ही सीख मिलती है।
ये तो हमारा पुण्य का उदय था कि हमारा समय अच्छा आया, ऐसे गुरु महाराज जी मिल गए, ऐसे भगवान मिल गए, ऐसी जनवाणी मिल गई। बुरा नहीं मानना जिनकी शादी हो गई हो, कि कई लोग आगे क्या शिकायत करते ना कि उस समय पहले आचार्य से हमको कार्य नहीं मिले। बहन महिलाएं भी आती हैं कि आचार्य से हमको मिल जाते, हम घर गृहस्थी में क्यों फंसते। कोई बात नहीं है, ये भी एक धर्म का मार्ग है। गृहस्थ धर्म और साधु मार्ग, ये दोनों धर्म के दो पहिए हैं इस रथ को आगे ले जाने के लिए। ये रथ कब तक चलता रहेगा? पंचम काल के अंतिम समय तक रथ चलता रहेगा। कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो इस अहिंसा रथ को पंचम काल के अंतिम समय तक रोक सके। ये अहिंसा ध्वज कहलाती है, ये अहिंसा पार्टी के हम लोग हैं। तो समय पर ही सीख मिलती है, बेसमय पर सीख भीख भी नहीं मिलती है। तो उस समय हम उनको ढांक कर चलें, उसके उजागर ना करें, क्योंकि हमारा कर्तव्य च्युत हो जाता है। पट्टी से गाड़ी उतर गई तो बुद्धिमत्ता क्या है? यदि दीवार में दरार पड़ जाती है, सुनना, यदि दीवार में दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है। दीवार में दरार पड़ जाती है तो दीवार गिर जाती है। और यदि रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। रिश्तों में दरार पड़ जाती है तो दीवार खड़ी हो जाती है। तो बुद्धिमत्ता किस में है? दीवार को ढहाने में नहीं है, उस दीवार में जो दरार पड़ गई है उस दरार को भरने में है। इसलिए रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी ना हो पाए, इसलिए किस कारण से दरार पड़ भी जाती है, उस दरार को भरने का नाम ही उपगूहन अंग है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कितनी सरल भाषा में आपको समझा दिया। कहीं किससे कुछ गलती कुछ हो भी गई हो, उसको चुपचाप समझा देना, अकेले समझा देना और उसको ढांक देना, ताकि उसकी गलती भी सुधर जावे, समय पर सीख भी मिल जावे और वह काम का काम हो जावे। इसलिए रिश्ते जो होते हैं बहुत ही कोमल और मुलायम होते हैं, इसलिए रिश्तों को बचाने का भी ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए। ये शरीर इसी प्रकार से है, कभी भी धोखा दे सकता है, इसलिए अपने शरीर मिला है तो दूसरों की सहायता करो। जब आपको बता दें, जब बड़े बाबा विराजमान हो रहे थे, 2006 की बात है, कुंडलपुर में, और उस समय यहाँ के जो कलेक्टर वगैरह जो थे, यहाँ कुछ से जो उन्हें शिकायत कर दी, कुछ कर दी कि यहाँ पर गलत हो रहा, पुरातत्व से छेड़छाड़ की जा रही है। तो बड़े अधिकारी वहाँ पहुँच गए, वहाँ पर खींचातानी मच गई। वहाँ पर एसपी की गाड़ी पहुँच गई थी, एसपी गाड़ी पहुँच गई तो झूमा झपटी हो गई। वो फोटो वगैरह कैमरा से खींच रहा था, तो किसी ने कैमरा खींच लिया, कुछ कर लिया, तो उनको डर लगने लगा। तो वहाँ पर पुलिस वाले थे, एसपी कलेक्टर थे, सब डर करके एकदम से, भाई सही स्वाभाविक है, भीड़ में कोई भी सिर नहीं होता, कुछ गड़बड़ क्या करेंगे, तो भाग करके फटाफट आ करके यहाँ पर आर्डर देने लगे कि पुलिस बुलाओ, पुलिस बुलाओ, रैपिड एक्स कौन सी रैपिड एक्स फोर्स, ये सब करा। तब उस समय आचार्य श्री ने ऐसा, मैं बाजू में बैठा था, यहीं पर मंच बना था, ऐसा ताल ठोंके किया था, ये नश्वर शरीर कब काम में आएगा। आज समय आ गया है कि बड़े बाबा और धर्म की रक्षा करनी है। तो ये शरीर हमको मिला है, धर्म की रक्षा करनी है, धार्मिक व्यक्तियों की रक्षा करनी है, उन गरीबों की रक्षा करनी है, उन ऐसे असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी है जो धर्म से च्युत हो गए हैं। अभी वहाँ साराक जाति के लोग हैं, वहाँ पर उड़ीसा में, पश्चिमी बंगाल में, बिहार में, जो कि अपने धर्म को भूल को मालूम, जैन धर्म क्या है, जैन धर्म के मूल थे। उस समय फिर जो आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी और अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से मुनिषी प्रमाण सागर महाराज जी वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि उनको पुनः मंदिर मिल जाए, मंदिर का निर्माण हो जाए, रोजगार मिल जाए, वो पुनः अपनी जैन धर्म की मूल धारा में पुनः वापस आ जाएं। ये कहलाता है उपगूहन अंग, जिसके द्वारा धर्म क्या निर्मल है उसकी परीक्षा करके उनको सुलटा दिया जाता है। इसलिए हमेशा इस अंग का पालन करते रहना चाहिए। आचार्य श्री को 20-20 बार बुखार आ चुका, कितनी बार? और 106 बुखार मलेरिया कई बार आ चुका है, तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इतना बड़ा, आचार्य श्री बताते हैं, इतना बड़ा बड़ा गिलास पीते थे, जूस, शरबत, ठंडाई नहीं, चिरायता का काढ़ा,
तब कहीं जा कर के वो बुखार दूर होता था। चिरायता गुरबेल होती है ना, जैसे बुखार दूर होता है, ऐसी कड़वी होती है। इस तरह से बुखार दूर किया जाता है। उसी प्रकार से किसी हमारे समाज के किसी व्यक्ति में, किसी अंग में कुछ इस ढंग से बुखार आ गया हो, कुछ गलती हो गई हो, तो इस ढंग से कुशलतापूर्वक दवाई करना चाहिए, ऐसी बत्ती करना चाहिए, किसी को पता भी ना चले, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए। समझदार को इशारा काफ़ी है। अब इसी कारण बता रहे हैं कारिका नंबर 16, दशनाचरणा द्वापी चलताम धर्म बत्सले, चलताम धर्म बत्सले, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञये, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञये, स्थितिकरण मुच्यते, स्थितिकरण मुच्यते। एक साथ, दशनाचरणा द्वापी चलताम धर्म बत्सलै, प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञये, स्थितिकरण मुच्यते। धर्म बत्सलै, धर्म स्नेही जो जनों के द्वारा दर्शनात् यानी सम्यक दर्शन से, व अथवा चरणात् चारित्र से, अपि यानी भी, चलता जो विचलित होते हुए पुरुषों का प्रत्यवस्थापनम फिर से पहली तरह स्थिति किया जाना, प्राज्ञ यानी विद्वानों के द्वारा स्थितिकरणम, स्थितिकरण अंग उच्चते यानी कहा जाता है। इसका अर्थ हुआ तीव्र कसाय के द्वारा, कुसंगति के द्वारा, रोग के द्वारा, या दरिद्रता आ गई हो, गरीबी आ गई हो, मिथ्योपदेश उसको प्राप्त हो गया हो, प्रमाद हो गया हो, ऐसे चमक के भुलावे में कोई व्यक्ति आ जाए और वह अपने उस भुलावे से, अपने सम्यक दर्शन से चित हो गया हो, या सम्यक चारित्र से चित हो गया हो, तो विचलित हो गया हो, पुनः उसको उसमें स्थिर करना एक स्थिरीकरण कहलाता है। अब आपका प्रश्न होगा कि उपगूहन अंग में और स्थिरीकरण में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? दोनों चित्त हुआ, दोनों में गड़बड़ हिल रहा, तो अपने उपगूहन में अपन उसको पहले संभाल लिया, उसको लोगों को बताया नहीं, और इसमें अपन ने उसको वापस स्थिर कर दिया। गाड़ी पटरी से उतर गई थी तो उस समय अपन ने कुशलता से क्या किया कि आगे एक्सीडेंट हो सकता है, पटरी गड़बड़ है, वहाँ से ट्रेन आने वाली है, ट्रेन वहाँ से आने वाली है, और पटरी में जो आतंकवादी होते हैं ना, वो पटरी गड़बड़ कर देते कि एक्सीडेंट हो जाए, लोग मर जाएं, हमारा नाम हो जाए। मैं इसकी मैं अपने हिसाब से वो करते हैं ना, आतंकवादी करते हैं, दहशत फैलाने के लिए करते हैं ना, तो उसमें उसने देख लिया कि पटरी गड़बड़ यहाँ पर हो गई है, तो पहले जाकर के वहाँ पर पटरी को ठीक करेगा, सूचना देगा कि भैया ये पटरी गड़बड़ है, इस नट बोल्ट इसके ढीले कर दिए, इसकी स्लीपर किसी ने निकाल दी है, धोखे से हो सकती है, कई बार गाड़ी के कारण से हो सकती है, तो उसने उसके लिए पहले सावधान किया, फिर खबर की, फिर स्टेशन में जा कर के खबर कर दी, वहाँ सूचना दे दी कि सावधान, आगे गाड़ी रोक देना, आगे नहीं बढ़ना। तो उपगूहन इसी कारण दोनों समझ में आ गया आपको ना, कि उसको पहले बचाना, गिरने से बचाना, और वापस गाड़ी को पटरी पर लाना, इसी कारण हो गया, और पहले उसको गिरने से बचाना, ये हो गया उपगूहन, ढांक के चलना, इस ढंग से होता है। एक इसलिए आचार्य ने मूक माड़ी पंक्ति बहुत अच्छी लिखी है। क्या लिखा पंक्ति में? ये पुस्तक आई ना प्रोपर संत सबको मिली नहीं मिली है? ये मिली सबके पास में है। तो इसमें मूक माटी में बहुत अच्छी बात देखी आचार्य ने लिखी है कि क्या होता है कि जैसी संगति के अनुसार ही गति होती है, गति के अनुसार ही मति होती है। पेज नंबर 51 में लिखा है, और मति के अनुसार ही आगे गति मिलती है। इसलिए जो सम्यक श्रद्धा है, आस्था है, उससे शाश्वत सत्ता को स्वीकार करना चाहिए, यही आस्था होती है। क्या पंक्ति लोगों मूक माड़ी की पंक्ति बता रहे हैं, क्योंकि आचार प्रणीत ग्रंथों को पढ़ने से अपने आप हमारे में साहस आता है, पुण्य का संचय होता, कर्म की निजरा होती है। पेज नंबर 51 मूक माड़ी क्या कह रही है
जैसी संगति मिलती है वैसी मति होती है, वैसी मति होती है। मति जैसी अग्रिम गति होती, मिलती जाती है। यही हुआ युगों युगों से, भवों भवों से। इसलिए जीवन का आस्था से वास्ता होने पर रास्ता स्वयं शास्ता हो करके संबोधित करता साधक को साथी बन करके साथ देता है। आस्था के तारों पर ही साधना की अंगुलियां चलती हैं साधक की। सार्थक जीवन में तब स्वराती सरगम झरती है। ऐसी समझी बात है बेटा, एक अकेला रुक जाए तो मिलकर उसे साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये देशभक्ति कहते हैं कि यदि मान लो कोई गिर जाता है उसका भी साथ में लेकर उसको आगे बढ़ाओ। ये तो धर्म कह रहा है, ये तो उसे अंग कह रहा है, कोई अलग बात नहीं है। सम्यक दर्शन का उपगुण अंग चिंतन क्या कह रहा है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला गिर जाए तो मिलकर उसे, ये तो काम करना है। इसी का नाम ही स्थिति कारण है। इसलिए क्योंकि अकेला कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम नहीं कर सकता है, उसके लिए तो हमको साथ देना पड़ेगा। इस जगह पंक्ति हमने पढ़ा था कि कभी लोहार से काम पड़ता है, सुनो अच्छी बात, कभी लोहार से काम पड़ता है तो कभी सुनार से काम पड़ता है, और कभी नगद से काम निकालना पड़ता है तो कभी दोनों काम। ऐसा नहीं कभी हमेशा नगद मिलता है, कभी उधार भी काम। अब सामान लेने गए, जेब में पैसा नहीं था, भैया उधार लिख लो, पहचान के कभी फिर आपको हाँ ठीक है उधार लिख ले रहे हैं। तो कभी लोहार से काम पड़ता है तो कभी सुनार से काम पड़ता है, कभी नगद से काम पड़ता है तो कभी उधार से काम पड़ता है। संसार में रहने वालों लोगों ये मत सोचो कि मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, ऐसा हो नहीं सकता है। संसार में रहना है तो संसार वालों से भी काम पड़ता है। इसलिए ये मत सोचना कि मैं सब कर लूँगा, मैं सक्षम हूँ, ये हमारा अहम घमंड कहलाता है। इसलिए मिल कर के काम करो, एकता से काम करो तो हमेशा वह आगे होने लगता है। अब अगली गाथा आती है, इसी गण आ गया। अब अगली गाथा आती वात्सल्य अंग है, बहुत ही अच्छा है। प्रेम वात्सल्य क्या कहलाता है इसकी बात बता रहे हैं। सत्शून्यान प्रतिर्सद्भ, नहीं सद्भाव था, सत्शून्यान प्रति सद्भाव, सशून्यान प्रति सद्भाव, प्रति सनाथा पेत कैतवा, सनाथा पेत कैतवा, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, वात्सल्यमभिलप्यते, वात्सल्यमभिलप्यते। एक साथ पढ़ेंगे। सयुत्थान प्रति सद्भाव, सनाता पेत कैतवा, प्रतिपत्तिर यथा योग्यम, वात्सल्यमभिलप्यते। हाँ, स्वयुत्थान प्रति यानी अपने साधर्मी बंधुओं के समूह में रहने वाले लोगों के प्रति सद्भाव, सनाथा मतलब सरलता से सहित, अपेत कैतवा अर्थात मायाचार से रहित है, यथा योग्यम उनकी योग्यता के अनुसार, न ज़्यादा करना न कम करना, न अतिरिक्त करना और ना ही कम ज़्यादा करना, जितनी उनकी योग्यता है उसके अनुसार। प्रतिपत्ति मतलब पूजा है, आदर सत्कार करना, इस तरह से पवित्र निस्वार्थ भावना के साथ में वात्सल्यम, वात्सल्य अंग जो होता है अभिलप्यते वह कहा जाता है। तो गुणी जनों में जो पाए जाने वाले जो होते हैं ना, उसको कहते हैं कि उनमें जो सरलता सहित है, माया से रहित है, बिना दिखावा के एक पवित्र निस्वार्थ भावना से उनके लिए ऐसा प्रभावना करना, वात्सल्य देना मतलब प्रेम वात्सल्य देना, वह वात्सल्य अंग कहलाता है। जैसे गाय बछड़े को देती है,
पहले जब जब छोटे थे 1977-78 की बात है ना, एक निशान चलता था पार्टी का, चुनाव चिन्ह चलता था गाय बछड़ा चिन्ह चलता था ना, तो उसमें चिन्ह था। देखो उस समय गाय बछड़ा, इसके लिए आगम में गाय बछड़ा बताया गया है कि गाय बछड़े को जैसे प्रेम करती है वैसे प्रेम सबको करना चाहिए। ऐसा क्यों, गाय का क्यों उदाहरण दिया? भैंसिया भी तो अपने बछड़े प्रेम करती है, भैंसिया होती है ना, ऐसा था। तो गाय ऐसा क्यों कि उसको भैंसे को क्यों नहीं बताया, गाय को क्यों बताया? उसकी विशेषता ट्राई किया गया कि एक भैंसिया थी, उस भैंसिया के लिए दूसरे भैंसिया के बच्चे को दिया तो उसने उसको दूध नहीं पिलाया। जबकि गाय के साथ में ऐसा नहीं होता है। गाय को कोई भी बछड़ा भी आ जाता है, भला दूसरी गाय का बछड़ा हो, उसको वो दूध पिलाती है। एक गाय की विशेषता होती है, एक माँ की ममता ऐसी होती है कि उसके लिए अपने ममतामयी आंचल से दूसरे बछड़े को भी दूध पिला देती है। इसलिए गाय बछड़े का उदाहरण इसमें आचार्यों में दिया गया है कि जो बीतराग भगवान के अनुगामी जो मुनि महाराज हैं, आरिकाएँ हैं, श्रावक हैं, श्राविका हैं, कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, उनका अपने सरल हृदय से, कोई भी निष्कट भाव से उसकी स्तुति करना, उसको नमस्कार करना, दान देना, हाथ जोड़ना, वो आजा हाथ जोड़ना, उच्चासन देना, उसकी प्रशंसा करना, ये सब वात्सल्य अंग के अंतर्गत आ जाता है। ऐसा वात्सल्य अंग कहलाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता है अपने वालों की प्रशंसा कर दी, माइक में मंच में बुला लिया, फलाने फलाने जाओ, और दूसरे ने जो काम किया था उनको बुलाया ही नहीं, ये वात्सल्य नहीं है। जिसने अच्छा काम किया है उसको प्रोत्साहन देना, वह कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी, तो उनके सम्मुख जाना, हाथ जोड़ना, उनका सम्मान करना, ये वात्सल्य अंग कहलाता है। ये प्रेम भाव से होता है। जब तक अंदर मन में सरलता नहीं आएगी, निष्कट भाव नहीं आएगा, तब तक अंग का पालन नहीं हो सकता है। अब पूछा गया प्रश्न कि गाय और सांप में क्या अंतर है? गाय सांप, गाय बछड़ा का प्रश्न आए ना, आगे ना, तो गाय और सांप में क्या अंतर है? अब गाय देखो घास खाती है, गाय जो है वो घास खाती है और बदले में क्या देती है? मीठा दूध देती है। खाई उसने घास, सूखी रूखी जो रिजेक्ट खराब वस्तु थी, और उसमें कांटे भी रह सकते हैं, उसकी तिनके भी गड़ सकते हैं। उस घास को खाया और बदले में क्या दिया? मीठा दूध। अब सांप ने क्या किया? सांप को क्या पिलाया हमने? क्या पिलाया? मीठा दूध पिलाया। गाय को भी वाला दूध पिलाया, बदले में उसने क्या दिया? बदले में जहर दिया। तो वात्सल्य अंग कहता है कि हम गाय जैसे बछड़े का पालन करती है, ऐसा गाय मीठा दूध देती है। इस प्रकार से हमको अपने मन के द्वारा, हृदय के द्वारा ऐसी मीठी मीठी बातें करके अंदर से पवित्र भावना श्रद्धा में उसका ऐसा प्रेम वात्सल्य देना चाहिए। गाय जैसा देना चाहिए, सांप जैसा नहीं चाहिए। हमारे साथ उल्टा हो रहा है। क्या करें महाराज, पंचम काल चल रहा है, पंचम काल में सब तो उल्टा ही होता है। हम जिसकी सहायता करते हैं वही आस्तीन का सांप, जिसको हम पालते हैं वही आस्तीन का सांप निकलता है। होता नहीं होता ना? पंचम काल, तब भी चिंता मत करना, हमको अपना कर्तव्य करते रहना। उस सांप ने हमको काट भी लिया, तब भी ये सोचना कि उसने तो हमारा पहला कोई पूजन का बैर था, उसका बदला लिया है। जब वह एक साधु, फिर समय हो जाएगा, हो नहीं पाएगा, इसलिए बहुत है। आगे चलते हैं अपन। आगे प्रभावना अंग है, आखिरी ना जी तो, हाँ, कि प्रभावना कैसे होती है? ऐसी भावना भाव अप्रभावना ना हो, यही प्रभावना अंग कहलाता है। अज्ञान तिमिरव्याप्ति, अज्ञान तिमिरव्याप्ति, मपाकृत्य यथा यथम, मपाकृत्य यथा यथम, जिन शासन महात्मय, जिन शासन महात्मय, प्रकाशा सात प्रभावना, प्रकाशा सात प्रभावना,
एक साथ। अज्ञान निर्व्याप्ति मपाकृत्य यथा यथम जिन शासन महात्म प्रकाशा सात प्रभावना। ये 8वां अंग चल रहा है। कौन सा अंग है? प्रभावना अंग है। जैसे शरीर के 8 अंग होते हैं ना, 2 पैर, 2 हाथ, सीना, पेट, पीठ और मस्तक, ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। उनको हम कल बता देंगे। अब 8वां अंग प्रभावना अंग चल रहा है कि अज्ञान जिम्मेदार व्याप्ति, जिम्मेदार यानी अंधेला है, अज्ञान रूपी जो अंधकार अंधेरा है, उसके विस्तार को अपाकृत्य दूर करके यथा यथम अपनी शक्ति के अनुसार जिन शासन महात्म्य प्रकाशः, जिन शासन के महात्म्य को प्रकट करना ही प्रभावना अंग कहलाता है। जैसे आपके यहाँ पर शिविर चल रहा है, ज्ञान का विकास हो रहा है, ज्ञान अर्जन हो रहा है, हम सबका अज्ञान अंधकार दूर हो रहा है, हमारी श्रद्धा आस्था भक्ति बढ़ रही है, देव में, शास्त्र में, गुरु में, और अपने साधु जन्मों पर वात्सल्य प्रेम बढ़ रहा है। यही तो प्रभावना अंग हो रहा है। कैसे हो रहा है? पूजा के द्वारा, तप के द्वारा, इन भ्रांतियों को दूर करना। अब मुनि महाराज क्या करते हैं? प्रभावना करते हैं तप के द्वारा, सुख द्वारा। अब 2 प्रकार की प्रभावना होती है। ये तो बाहर जो हो रही व्यवहार प्रभावना हो रही है, अंदर की भी निश्चय प्रभावना होती है। अपनी आत्मा में अच्छे गुण प्रकट हो रहे हैं, अंदर में अज्ञान दूर हो रहा है, ज्ञान आ रहा है, अंदर आत्मा की प्रभावना हो गई। और बाहर अजैन लोग देख रहे हैं कि ये तो बहुत ही प्रभावना हो रही है। कैसी प्रभावना है? एक मक्खी, 2 मक्खी थी। सुनना, हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं, याद रहेगा आपको। और मक्खी जाकर के, एक व्यक्ति ने अपना चिकमुंडा कराया था, बाल बनवाए थे, उसे जाके बैठ गई। उसने बाल में जाकर वहाँ पर जो सेल था उसमें जाकर के बैठ गई। दूसरी मक्खी क्या कहती है? दीदी दीदी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आपने बहुत अच्छा प्लाट ढूंढ लिया। है ना, हंसी आ रही ना। उसने क्या बोला? दीदी दीदी बधाई हो, अभी आपने बहुत ही अच्छा प्लाट ढूंढ लिया है। तो मक्खी कहती है, पगली कहीं की, नहीं बहुत अच्छा तुमने घर ढूंढ लिया है। सुन एक मिनट, उसने क्या? बधाई हो, बधाई हो, आप बहुत अच्छा शासन देख लिया ना। उसने क्या कहा? बहुत अच्छा आपने मकान देख लिया है, बहुत अच्छा मकान देख लिया है। तो जो मक्खी बैठी थी टिकले सिर पर, उसने बोला, पगली कहीं की, अभी तो हमने प्लाट खरीदा, इसमें मकान बनाना तो बाकी है। ध्यान रखना, ये प्लाट घर जो हैं ये ठाट बाट नहीं है, कभी भी छूट जाएंगे, कभी भी छूट जाएंगे। जो धर्म का हमने ये अंगीकार किया है, धर्म की, ज्ञान की बातें किए हैं, यही हमारा सच्चा घर है। इसी के द्वारा हमारी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश आ रहा है, इसलिए उस प्रकाश को हमेशा बनाए रखो। ये प्रभावना अंग कहलाता है कि अपने द्वारा धर्म की प्रभावना कैसे हो पता चले। ऐसी प्रभावना होने हो गया। किसी ने पूछा कि टीवी और रेडियो में क्या अंतर है? रेडियो टीवी में क्या अंतर है? प्रभावना बता रहे आपको है। अब प्रभावना नहीं होना ही सच्ची प्रभावना है। लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है? हम थोड़ी बात में तो प्रभावना करते हैं और कोई उल्टी सी बात है फिर सड़क पर आ जाते हैं और इतनी गाली गलौज होने लगती है कि पूरी जितनी आपने प्रभावना की सब मिट्टी में मिल जाती है। प्रश्न पूछा गया कि रेडियो टीवी में क्या अंतर है? बच्चे से पूछा। अब बच्चा क्या जानता था? उसने सीधे बोल दिया, हम इतना जानते हैं कि जब घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती है तो वो रेडियो कहलाता है। जब घर में खटपट आवाज़ होती रहती है ना, तो घर में मम्मी पापा की लड़ाई होती रहती है तो वो रेडियो कहलाता है। और जब मम्मी पापा लड़ते लड़ते सड़क में आ जाते हैं तो टीवी कहलाती है। अब जैसे देखने लगा, नहीं देखने लगा, पहले रेडियो में आवाज़ बस आ रही थी, अब टीवी में आवाज़ भी आ रही है और दृश्य भी देखने लगा है। इसलिए समझ लेने इस बात के लिए कि प्रभावना बाहर से कैसी दिखनी चाहिए। ऐसी प्रभावना, अपने थोड़ी सी प्रभावना की, बाद में अप्रभावना हो गई तो मिटिया मेट होगा। कहते सब गुण
गोबर होगा तो ऐसा नहीं करना। अभी 8 दिन तो आपने पढ़ लिया, सब कर लिया, प्रवाहना हो गई, बाद में इसको पढ़ते रहना ताकि ज्ञान अर्जन और आपका होता रहे। नहीं तो आपने थोड़ा तो पढ़ लिया, बाद सब भूल भाल गए, कोई कहेगा क्या पढ़ा था वहाँ पर, वो तो महाराज जी जाने। और शिविर ने जिसने शिविर का आयोजन किया था वो नन्हे मंदिर दमोह कमेटी वाले जाने, का पढ़ा तो का शिविर लगो तो ऐसी प्रभावना नहीं। ऐसे गाय जैसे प्रेम रखते हुए हमको प्रभावना अंग का पालन करना है, सभी अंगों का पालन करना है। आगे बताएंगे कि कोई विकलांग हो जाता है तो वो सही नहीं माना जाता है, इसलिए 8 अंगों का पालन करते रहना चाहिए। ऐसी प्रभावना नहीं करना, टीवी जैसी ना रेडियो जैसी, जैसे घर में भई थी ऐसी नहीं करना, ना ऐसा प्लाट खरीदना कि मकान बनाते रहो, कब आपकी सिर के बाल उड़ जाए पता ही ना चले। लोग इतने प्लाट खरीद रहे हैं कि मकान बनाने की फुर्सत ही नहीं है। छोटी सी है जिंदगी, बड़े बड़े अरमान, पूरे ना हो पाएंगे, निकल जाएंगे प्राण। ऐसे सौभाग्य से हमको यह जैन धर्म यह मिला है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, परम भाग्य सौभाग्यशाली हैं, इसका सदुपयोग करें। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आपका समय हो गया है, आपने स्वाध्याय किया, आपके लिए धन्यवाद, शुक्रिया, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझें लोकालोक, सोवाणी मस्तक जब। हे जनवाणी भारती तुम जपा जन, जो तेरो शरणा गए सो।